पहली बात तो चाइनीज वर्जन, जो चाइनीज माल हमारे यहाँ अक्रॉस द पूरे दुनिया भर में जो कहा जाता है, एक चीपर वर्जन को कहा जाता है, एक रेप्लिका को कहा जाता है। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि तेजस्वी हेमंता बिस्वा शर्मा लुक्स लाइक ए चाइनीज पर्सन। रवि फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी है और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों का औलाद, पढ़े लिखों को औलाद, मेरी डिग्री ना उससे ज्यादा होगी। ताकि नो जुमा ब्रेक के फैसले ने नया मोड़ ले लिया। तेजस्वी यादव ने उन्हें आज फिर योगी का चाइनीज वर्जन करार दे दिया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। मैं शुरुआत प्रदीप भंडारी आज आपसे करता हूं और सवाल यह है कि आरजेडी कह रही है कि भाई चाइनीज तो बोलचाल की भाषा में बोल दिया, फिर आप लोग क्यों इसे कह रहे हैं कि ये रेसिस्ट है, क्यों नस्ली है, आप लोगों को लग रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए कि मनोज जी इनके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हम बोलचाल की भाषा में सेकंड ग्रेड माल को चाइनीज कहते हैं, तो क्या इनके हिसाब से असम के करोड़ों वोट लेके, लाखों वोट लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट और असम के लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं? ये नस्लभेदी टिप्पणी है। अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो उसके हिसाब से 3 साल तक की सजा तेजस्वी यादव को हो सकती है इस बयान के तहत। पास में भी हमने देखा है किस तरीके से अब ये संविधान को लेके घूमते हैं। मुझे बताइए राकेश जी, क्या इस संविधान में कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाएगा? तो अगर मनोज झा जी की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बोलचाल की भाषा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात करते हैं। ये नस्लभेदी टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता डिविजिव है। ठीक है, कंचन यादव प्रदीप भंडारी का जवाब दीजिए और मैं सवाल उसमें यह ऐड करता हूं, नमाज तो कहीं रुका नहीं, जुमा ब्रेक बंद करने के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई मुस्लिम विधायक उठकर जाएगा कि भाई हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई रोक देगा और विधानसभा की ओर से कहा जाएगा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आप इसमें आ गए कि योगी बुलडोजर चलवा रहे हैं, अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है। तो फिर ये नैरेटिव सेट होता है या फिर इस सवाल को बल मिलता है कि आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के लिए मोदी जी को कितनी साल का जेल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, उनके प्रवक्ता के लिए सवाल है। मेरे प्रधानमंत्री पे एक बात प्रदीप भंडारी सुन लीजिए, सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिए। मैं कंचन यादव आपको समय दे रहा हूँ। हाँ, बीच में नहीं। हाँ, आप बोलिए। और दूसरी बात जो आप कंप्यूटर लेकर अपने सामने बैठे हैं, अगर वो कल का खराब हो जाए तो आप ही जो मंगाए उनसे कहोगे क्या चाइनीज माल भेज दिया, क्या हमारे यहाँ इतने जल्दी खराब हो गया? पहली बात तो चाइनीज वर्जन, जो चाइनीज माल हमारे यहाँ अक्रॉस द पूरे दुनिया भर में जो कहा जाता है, एक चीपर वर्जन को कहा जाता है, एक रेप्लिका को कहा जाता है। आईफोन आता है, उसका रेप्लिका एक बना देती है चाइनीज। अगर कोई भी कुछ भी मटेरियल आता है, उसका एक रेप्लिका बना देती है। और उसी को रेफरेंस देते हुए तेजस्वी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के रेप्लिका है ये, योगी आदित्यनाथ का वर्जन प्ले करना चाह रहे हैं। दरअसल होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, किसमें योगी आदित्यनाथ जी में, गिरिराज सिंह जी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है? अपने आप को कट्टर हिंदू प्रूव करने के लिए इनको तो माइनॉरिटी पे अटैक करना ही होगा। कभी कहेंगे कि मुसलमान ये पहने, कभी कहेंगे कि मुसलमान ये खाए, कभी कहेंगे कि मुसलमान कंचन जी, एक मिनट भंडारी जी, मैं सवाल पूछ लूं। कंचन जी सुनिए, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी बातों का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, आपने 2 बातें मेंशन की कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। मैडम आप मुझे कोट करके बता दीजिए कब कहा, कैसे कहा? एक तो नंबर एक बात, मेरा एक सवाल ये है। दूसरी बात, आपने कहा नमाज रुक जाएगा, कहां नमाज रुक रहा है? सुनिए, आपने दोनों सवाल ठीक कहा, सवाल ठीक पूछा। मुझे लगता था कि मीडिया बहुत सूत्रों के हवाले, सेंटेंसेस के बीच में कहीं से भी कोई शब्दावली निकाल के इतना बड़ा बखेड़ा बना सकती है जैसे तेजस्वी जी के केस में बनाई। लेकिन मोदी जी के केस में मीडिया नहीं समझ सकती को उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। नहीं, ये वाकई अगर आपके पास, कंचन यादव जी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कंचन यादव जी अगर आपके मोबाइल में स्टेटमेंट हो तो आप सुना दीजिए, मैंने सुना नहीं है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेता, मैडम सुनिए, बीजेपी के कुछ नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को जरूर कहा जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो है उसमें बांग्लादेशी के लोग, बांग्लादेश के मुसलमानों को कहा गया घुसपैठिया, लेकिन इस देश के मुसलमानों को कहीं कहा गया हो तो अब वो आप मुझे सुनवा दीजिए। सही बात है, और आप ऐसे मोदी जी को बचा रहे हैं और तेजस्वी जी नहीं, मैं बचा किसी को नहीं रहा हूं, मैं बस फैक्ट चेक कर रहा हूं कंचन यादव, और मैं अपने मंच से सही फैक्ट ही जाने दूंगा। फैक्ट मैं आपका चेक कर रही हूँ कि तेजस्वी जी अगर बोले चाइनीज वर्जन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा चाइनीज की तरह देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका कलर ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी भाषा ऐसी है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि तेजस्वी
हेमंता बिस्वा शर्मा लुक्स लाइक ए चाइनीज पर्सन। ये होता है रेसिस्ट कमेंट। आप जिसमें रेसिज्म ढूंढ रहे हैं ना, उसमें रेसिज्म नहीं है। एजेंडा बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन बिना एजेंडा के चुनाव आ रहा है ना, आपको पोलराइज करना है सोसाइटी को, समाज को। 4 स्टेट में इलेक्शन है, हारने वाले हैं। तो प्रदीप भंडारी जी, अब जो कंचन यादव ने कही कि ये नहीं कहा गया है कि हेमंता चाइनीज की तरह दिखते हैं, कहा यह गया है कि रिप्लिका है, वर्जन है, उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, उसमें नस्ली खोजने की क्या दिक्कत है? उदाहरण दिया गया है। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो ये स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा है। मैं आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी है और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों का औलाद हो, पढ़े लिखों का औलाद। मेरी डिग्री ना तुमसे ज्यादा होगी। अगर तुम डिग्री से एजुकेशन मापते हो तो मेरी डिग्री तुमसे ज्यादा होगी। टिप्पणी मेरे संस्कार जैसे नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मूल मुद्दे पर लौटता हूँ। नहीं, प्रदीप भंडारी जी आप शांत रहेंगे। और सुनिए मैडम कंचन जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैडम प्लीज, कोई किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई किसी के लिए ना तो प्रदीप भंडारी कहे नमी पास मत करिए। इस तरीके से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप लोग अपने अपने तर्क रखिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मैंने क्या इनको व्यक्तिगत टिप्पणी की? क्या ये तथ्य नहीं है कि तेजस्वी यादव जी, क्या तथ्य है कि तेजस्वी यादव जी क्या ग्रेजुएट है? तो फिर